आज बैसाख कृष्ण सप्तमी है। आज 20 अप्रैल है। आज हिटलर का बर्थडे है। तो हिटलर जैसे आदमी का बर्थडे कौन मनाएगा? लेकिन शिक्षा ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि था तो आदमी ही, था तो मनुष्य ही। तो क्या सीख सकते हैं हम? एक मनुष्य की संभावनाएं हम सीख सकते हैं कि एक मनुष्य की संभावनाएं क्या है। मनुष्य एक पुल की भांति है। एक तरफ तो वो पशुत्व है और एक तरफ वो देवत्व है। तो उसकी संभावनाएं जो हैं वो दोनों तरफ झुकती हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य जो है वो बहुत गिर सकता है और पशु हो सकता है, पशु जैसा हो सकता है। और एक मनुष्य जो है वो देवत्व हो सकता है, देवता तुल्य हो सकता है। ये समझने की बात है और ये साफ साफ दिखता है हिटलर के जीवन से। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। एक राजा अपने एक आर्टिस्ट को कहता है कि तुम मुझे एक ऐसी तस्वीर बना कर दो जिसको देखने से मुझे लगे कि मैं देवता के दर्शन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी विचार, बहुत अच्छी बात है। मैं रोज़ सुबह उठूँगा और देखूँगा और मुझे ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे मैंने देवता के दर्शन कर लिए। बहुत शुभ बात है। तो आर्टिस्ट बहुत बड़ा था, चित्रकार बहुत बड़ा था और उसमें बहुत संभावनाएं थी। तो वो बहुत खोजा और पूरे राज्य में खोजा, आसपास के राज्यों में खोजा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी तस्वीर बनाकर मुझे ऐसा लगे कि जैसे मैंने देवता की तस्वीर बना ली है। बहुत खोजने के बाद उसको एक युवक मिला। वो एक खेत में बांसुरी बजा रहा है। उसकी बांसुरी बहुत मीठी थी, उसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उसके चेहरे पे बहुत शांति थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान है। बहुत सुंदर था वो युवक। तो उस युवक से उसने अनुरोध किया कि मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तो उस कलाकार ने तस्वीर बनाई और तस्वीर इतनी अच्छी बनी कि सचमुच देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी देवता की तस्वीर है। तो ये एक घटना हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों बाद, या कुछ दिनों नहीं, कुछ वर्षों बाद राजा के मन में एक ख्याल आया कि तुम तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हो, तुम एक काम करो, एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाओ जिसको देखने से दानव नजर आए। अब देखो राजा भी सिर फिरा गया। जीवन के अंत में ना लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है। अगर ठीक राह नहीं मिली जीवन में तो आदमी जीते जीते ना उब जाता है, थक जाता है, पक जाता है, ऐसा लगता है। उसकी बात से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अब जो है ऐसे आदमी की तस्वीर चाहता है जिसको देखने से उसको गुस्सा आ जाए, चिढ़ आ जाए। हाँ, तो अब ये तो ज़रा मुश्किल काम था हालांकि, लेकिन चित्रकार को हुक्म दिया गया कि आप एक ऐसी तस्वीर बनाओ। अब ऐसा आदमी कहाँ ढूंढे वो? तो फिर भी वो बहुत ढूंढा, अपने राज्य में ढूंढा, आसपास के राज्यों में ढूंढा, पर उसको कोई मिले नहीं जिसको देखने से ही जो है क्रूरता नजर आए, दानव नजर आए, क्रोध नजर आए, भय नजर आए। बहुत खोजने के बाद वो कारागृह में उसका ध्यान गया कि कारागृह में जो कैदी हैं वो ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो वो एक कारागृह में, उसी राजा के कारागृह में गया और वहाँ देखा कि एक आदमी एकदम गुस्से से तिलमिलाए हुए है, क्रोधित है और उसके चेहरे पे एकदम जैसे खून उबल रहा है। घृणा एकदम दिख रही है उसके चेहरे पर। नर्क दिख रहा है बिल्कुल उसका चेहरा।
तो उसने अपने चित्रकारी के दिमाग से देखा कि अरे ये तो वैसा ही चेहरा दिख रहा है। तो उसने जेलर को रिक्वेस्ट किया कि मैं इस आदमी की तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तो उस आदमी को बैठाया गया और चित्रकारी शुरू हुई। तो जब चित्रकारी शुरू हुई तो वो देखते देखते उसका चेहरा बदल गया। जो राक्षस जैसा दिख रहा था, जो नर्क जैसा दिख रहा था, वो अचानक से उसका चेहरा बदलने लग गया और वो रोने लग गया थोड़ी देर बाद। तो जो चित्रकार था वो तो हैरान हो गया, बोला तुम्हारे जैसा नरकी आदमी रो रहा है, तुम भाई रो क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ चित्र बना रहा हूँ तुम्हारी। तो वो बोला मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ, आज से 20 साल पहले जो तुमने चित्र बनाया था, एक बहुत अच्छे आदमी की खोज में तुम आए थे जिसको देखकर परमात्मा नजर आए, वो युवक भी मैं ही था। तो देखिए एक व्यक्ति की यात्रा कैसी हो सकती, वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने कैसा जीवन जिया। तो ऐसी संभावनाएं हैं। तो एक मनुष्य के अंदर परमात्मा होने की भी संभावनाएं हैं और राक्षस होने की भी संभावनाएं हैं। मनुष्य एक संभावना है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी जितने हैं ना, वो जैसा उनको भेजा गया वैसे रहते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य सिर्फ एक संभावना है और उसके दोनों छोर पे दो अलग अलग बातें हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप एक संभावना हैं। आप अगर नीचे गिरे तो आप राक्षस हो सकते हैं और आप ऊपर उठे तो आप देव हो सकते हैं। हिटलर को हम देखते हैं, हिटलर को हमने किस ढंग से देखा? क्रूरता की पराकाष्ठा के रूप में देखा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम क्रूरता की पराकाष्ठा हिटलर में देख रहे हैं, ये एक संभावना के रूप में ही मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हिटलर सिर्फ इसी बीज को लेकर आया था कि उसको क्रूर होना है, वो भी संभावना लेकर ही आया था। हो सकता है हिटलर इतना क्रूर नहीं होता और उसकी बड़ी संभावना थी, क्योंकि जब मैं उसके जीवनी को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जब वो युवा था तो वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसने अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक बार नहीं 2 बार एप्लीकेशन किए और दोनों बार उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया होता, अगर उसका एडमिशन हो गया होता और उसने चित्रकारी शुरू करी होती, तो शायद हिटलर क्रूर का पर्यायवाची शब्द नहीं बनता। क्योंकि जो आर्ट है उसमें तो रीचन हो जाता है, उसमें जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस हैं वो सब तो बाहर आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति एक संभावना है, जैसे हिटलर भी एक संभावना है। तो हिटलर बन गया। हिटलर के अंदर मैं मानता हूं कि वही संभावनाएं थी जो एक बुद्ध की थी। वही व्यक्ति जो हिटलर बना वो बुद्ध भी बन सकता था।